बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बलोची मटन नमकीन की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। रेसिपी बहुत सादा है, कम मसालों में बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। इसका गोश्त भी आपको चेक करवाता हूँ। देखें यहाँ पे कितना रुई की तरह नरम और मुलायम गोश्त इसका बना है। इस रेसिपी को बनाना इंतहाई आसान है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो जल्दी से इसको शुरू कर लेते हैं। इस बलोची नमकीन के लिए हमें यहाँ पे मटन का गोश्त चाहिए। तकरीबन 1 किलो गोश्त है, जिसके अंदर जो है हड्डी वाले पीस भी हैं और बगैर हड्डी के भी हैं। 2 यहाँ पे इसके अंदर मैंने नलिया भी डाली है, इससे बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा। यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया है एक बाउल के अंदर। सबसे पहले इसके ऊपर हमने डालना है यहाँ पे 3 नींबू का रस। नींबू का रस निकाल के इसके मैंने बीज जो है वो निकाल दिए हैं। बहुत ही सादी सी, बहुत ही आसान सी इसकी मैरिनेशन है। और यहाँ पे इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी डालना है, जितना नींबू है उतना पानी डाल दिया है। इसके अलावा यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर सिर्फ लहसुन हम डालेंगे, इसके अंदर अदरक नहीं डाला जाता। और इसके बाद इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 किलो गोश्त के अंदर 1 टीस्पून नमक काफ़ी होता है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे ताकि तीनों चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली हैं वो अच्छे तरीके से गोश्त को लग जाएं। जब तक मिक्सिंग होती है तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शेर खान फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी दबा दें। बेल आइकन पे दबाएंगे तो हर आने वाली नई वीडियो जो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिक्सिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है। अब इसको हमने कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है इस गोश्त को। आधे घंटे के बाद यहाँ पे एक हंडिया मुझे चाहिए होगी। ये रेसिपी जो है हंडिया के अंदर ही बनती है, तो हम इसको हंडिया के अंदर ही बनाएंगे। अब जो ऑयल इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है चर्बी वाला ऑयल। इसको मैंने पिघला लिया है, इसके अंदर डाल दिया है मैंने। चर्बी हो इसके अंदर या चर्बी वाला ऑयल हो, दोनों इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो आपका घर का जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके बाद इसके अंदर मैंने 3 प्याज जो है बारीक कटे हुए इसके अंदर डाल देने हैं। प्याज को यहाँ पे हमने ना ब्राउन करना है ना गोल्डन करना है। जब हल्का सा ये पक जाए और इसका कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। प्याज को यहाँ पे इतना ही हमने नरम करना था। प्याज हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने डालना है गोश्त जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। गोश्त डाल लेने के बाद यहाँ पे जो बोल है इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको हंगाल के इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर नींबू और लहसुन का जो जायका है वो अभी मौजूद था, तो वो ये ज़ाया भी नहीं होगा और इसके अंदर हमारा थोड़ा सा पानी भी आ जाएगा। तो इसके अंदर मैंने डाल के गोश्त को अब अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्सिंग कर देनी है। गोश्त की जो मिक्सिंग है इसको हमने अच्छे तरीके से कर दी है। अब यहाँ पे इसको अब हमने कवर करना है ताकि गोश्त जो है अपना पानी छोड़ दे। सिर्फ 10 मिनट के लिए कवर करेंगे, इसके बाद इसका ढक्कन हटाएंगे तो गोश्त ने अपना सारा पानी जो है वो छोड़ दिया है। एक दफ़ा अच्छे से मिक्सिंग कर देते हैं, इससे प्याज भी सारा गल के मसाला बन जाएगा और इसका पानी जो है वो भी हम खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे पानी यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा खुश्क हो गया है, इसका ऑयल जो है सारा सेपरेट हो गया है। एक दफ़ा दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्सिंग जब दोबारा हो जाएगी तो फिर इसके अंदर 3 टेबलस्पून दही है, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से फेंट के इसके अंदर डाल देंगे। एक दफ़ा दोबारा से मिक्सिंग करेंगे ताकि दही जो है गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसका पानी जो है वो सारा खुश्क कर लेंगे। दही का पानी यहाँ पे हमने खुश्क कर लिया है अच्छे तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने गोश्त को एक दफ़ा चेक कर लेना है। देख ले यहाँ पे पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और जो प्याज है उसका भी मसाला बन गया है और जो दही डाला था वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। अब इस गोश्त को हमने गलाना है, तो इसके लिए इसके अंदर हमने पानी डालना है। पानी यहाँ पे हमने तकरीबन 1 लीटर इसके अंदर डाल देना है। पानी डालने के बाद इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको हमने कवर कर देना है। इस रेसिपी को आप प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा कम लगता है और टाइम की बचत होती है। एक मोटा सा कपड़ा लेंगे, इससे जो हंडिया को हमने कवर कर देना है अच्छे तरीके से और इसके ऊपर अब हमने ढक्कन रख देना है। ढक्कन रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रखेंगे। वज़न 2 से 3 किलो इसके ऊपर आप रखेंगे तो इसकी जो स्टीम है वो इसके अंदर ठहर जाएगी। 1 घंटे के लिए मैंने कवर किया था हंडिया को और पानी जो है काफ़ी हद तक इसके अंदर खुश्क हो गया है। एक दफ़ा अब मिक्स करेंगे। 1 घंटे के दौरान भी मैंने 2 मरतबा इसको मिक्स किया था ताकि इसका पानी चेक किया जा सके। अब यहाँ पे गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त जो है काफ़ी हद तक नरम हो गया है। इसके अंदर जो बाकी का पानी है इस गोश्त के अंदर नज़र आ रहा है।
इस हंडिया को बगैर कवर किए इसके अंदर ये पानी सारा खुश्क कर लेंगे। पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हमारी बहुत ही टेस्टी लाजवाब किस्म की बलोची नमकीन मटन की रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सादी सी रेसिपी है, बिल्कुल आसान रेसिपी है। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी थी। अब अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।